जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ और एक्सरसाइज है 6 से। और हमने इससे पहले चैप्टर 6 के बारे में बता दिया है कि त्रिभुज से संबंधित सभी बातों को। और मैंने 2 थ्योरम सॉल्व किया था, थेल्स प्रमेय और उसके विलोम को। तो उसी से संबंधित जो है प्रश्न है एक्सरसाइज 6.2 और आज हम लोग पढ़ेंगे 6.2। और 6.2 का हमने एक क्वेश्चन भी पहले के वीडियो में हमने बना दिया है। तो आज हम चलेंगे 6.2 का प्रश्न दो को बनाएंगे। और ये एक्सरसाइज जो है थेल्स प्रमेय पर आधारित है। थेल्स प्रमेय एक थ्योरम है जो हमने बताया था और उसके विलोम। इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं हम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। तो इसी से संबंधित आपको सारे प्रश्न मिलेंगे, कोई भी इधर उधर का प्रश्न नहीं है। तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं। तो देखिए त्रिभुज बोल दिया तो हम एक सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया आपका त्रिभुज, ये PQR एक त्रिभुज हो गया। और इसमें कह रहा है कि भुजा PQ, तो ये है हमारे यहाँ से यहाँ तक भुजा PQ, ये भुजा है गया PQ और यहाँ पर हो गया ये PR भुजा को क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित है। इस पर कह रहा है कि जो बिंदु है E और F स्थित है, तो इस पर एक बिंदु E है और यहाँ पर एक बिंदु F है, इसको मिला दीजिए है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF जो है पार्लेल है क्या QR के। मतलब ये जो लाइन हमने खींचा है ये इसके पार्लेल है क्या, आपको ये बताना है। तो इसको आप कैसे बताएंगे? तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से आप बताएंगे कि ये जो है क्या है आपका। तो देखिए पार्लेल, जब ये कहेगा पार्लेल पूछेगा तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम लगेगा, ठीक है। और आपको भुजा जब पूछेगा कि बताइए कि अनुपात में है क्या, तो वहाँ पर आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय लगेगा, वहाँ पर हम बताएंगे कि थेल्स प्रमेय से। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा है कि पार्लेल है क्या, तो ये पार्लेल तभी होगा जब इसकी भुजा जो होएगा समान अनुपात में होगा। तो समान अनुपात में भुजा पहले हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो समान अनुपात में होने के लिए क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे PE बटा EQ बराबर PF/FR। तो यहाँ से देखिए PE का वैल्यू कितना है 3.9 और EQ का वैल्यू कितना है 3 इक्वल टू यहाँ पर PF का वैल्यू कितना है 3.6 हो गया। उसके बाद FR का वैल्यू कितना है 2.4, तो 2.4 हो गया। अब हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए ये पॉइंट हटेगा तो नीचे एक 10 आ जाएगा, ये और ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। दोनों एक एक अंक के बाद पॉइंट है, तो इसका 10 ऊपर जाएगा और इसका 10 नीचे आएगा, तो 10 कैंसिल हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिखेंगे 9 बाई यहाँ पर 3 गुना 10 इक्वल टू 36/24। देखिए अब ये कटेगा तो कटा दीजिए, ये 3 से कट जाएगा 13 बार में, ये 6 से 6 बार में कटेगा, 6 से 4 बार में, लेकिन ये फिर 2 से 3 बार में कटेगा, 2 से 2 बार में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13/10 बराबर 3/2। लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं आ रहा है, ये बराबर नहीं आ रहा है। तो जब बराबर नहीं है तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए EF पार्लेल QR नहीं है, ये पार्लेल नहीं है, इसलिए कि इसकी भुजाएं जो है समान अनुपात में नहीं मिला। अगर समान अनुपात में मिल जाता तो हम कहते कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से EF पार्लेल QR है। अब चलिए हम दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं। दूसरा नंबर सेम इसी के जैसा हम चेक करेंगे। तो दूसरा नंबर में भी यही लिखेंगे PE/EQ बराबर PF/FR। अब वैल्यू रखते हैं
पी का वैल्यू कितना है 4, ई क्यू का वैल्यू कितना है 4.5 इक्वल टू पी एफ का वैल्यू 8 है और इसका कितना है 9। चलिए अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा। जैसे ही इस पॉइंट को हम लोग हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक जीरो जो है ऊपर आ जाएगा ऐसे। तो 4 गुना कितना हो जाएगा 10 और बट्टे में कितना हो जाएगा 45 इक्वल टू 8/9। अब इसको कटाते हैं तो 5 से ये 2 बार में कटेगा, अब 5 से 9 बार में कटेगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 8/9 और यहाँ पर भी आ गया 8/9। तो देखिए खुशी की बात है कि इसकी भुजा जो है समान अनुपात में है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः आधारभूत आधारभूतिक अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से ये क्या है आपका ई एफ जो है पार्लेल है क्यू आर का। ये आपका दूसरा नंबर सही है, ये पार्लेल है, यहाँ पर लिख दीजिएगा। चलिए इसी तरह से हम तीसरा नंबर में देख लेते हैं। तीसरा नंबर में हम क्या देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन में जस्ट इसी के जैसा हम लिखेंगे पी ई बाटा ई क्यू बराबर पी एफ बाई एफ आर इक्वल टू 1.28 बाई 2.56 इक्वल टू 0.18 बाई 0.36। इस तरह से है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट को हटाते हैं। देखिए 2 अंक के बाद यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद पॉइंट है और यहाँ पर भी 2 अंक के बाद, तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये भी पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। इसलिए कि इसका 2 पॉइंट हटाएंगे 2 अंक के बाद है तो ऊपर 2 जीरो जाएगा और उसका भी नीचे आएगा तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 128 बाई 256 बराबर 18/36। ये कट जाएगा इससे 2 बार में, ये भी कट जाएगा 2 बार में, तो क्या आ जाएगा 1/2 बराबर 1/2। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः आधारभूतिक अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से ये क्या है पार्लेल है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः आधारभूतिक समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से ई एफ पार्लेल क्यू आर, ये दोनों क्या है पार्लेल है। चलिए अब हम चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आकृति दी हुई है, ये है आपकी आकृति, ये आपकी आकृति दी हुई है 6.18। कह रहा है कि यदि इसमें एल एम पार्लेल है सी बी के, देखिए एल और एम यहाँ पर है, ये पार्लेल है यदि सी बी के यहाँ पे, और एल एन पार्लेल है सी डी के, यहाँ पर एल एन जो पार्लेल है सी डी के। तो कह रहा है कि आप इतना सिद्ध करके दिखाएं। तो ध्यान दीजिएगा, जब पार्लेल होता है तो भुजाएं क्या होती है समान अनुपात में होती है, ठीक है। तो जब भुजा आपकी ये पार्लेल होगा तो इसके भुजाएं क्या हो गई इतना बाई इतना हो जाएगा। चलिए लिखते हैं कैसे, हम बताते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इसमें देखिए कि 2 त्रिभुज दिया हुआ है, कैसे आप इसको त्रिभुज में बांटने का सीखें। देखिए यहाँ पर ये बीच का लाइन जो है यहाँ पर 2 त्रिभुज बट रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज, और एक नीचे त्रिभुज हो गया। तो सबसे बारी बारी से हम दोनों त्रिभुज में चलेंगे। सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में क्या है कि आपका दिया हुआ है कि एम एल जो है पार्लेल है बी सी के, आपका दिया है।
देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एल एम पार्लेल सी बी, तो यहाँ पर एल एम लिखिए चाहे एम एल लिखिए, तो हम एल एम यही लिख लेते हैं पार्लेल सी बी, या ऐसे भी लिख सकते हैं, दिया हुआ है। तो जब पार्लेल दिया है तो आधार भौतिक अनुपात, ये समानुपातिक प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं कि इसका भुजा क्या होगा, अनुपात में होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे या लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि जब इसकी तीसरी भुजा के अगर समानांतर अगर कोई रेखा है तो इसकी भुजाएं क्या होती है, समान अनुपात में होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एम बाई एम बी बराबर ए एल बाई एल सी, समीकरण 1। पुनः इसका एक और त्रिभुज है, आप देख लीजिए त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में क्या है आपका कि ए सी डी में आपका एल एन पार्लेल दिया हुआ है सी डी का, एल एन पार्लेल सी डी दिया है। तो जब पार्लेल दिया है तो लिख सकते हैं अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, जब हमने थेल्स प्रमेय पढ़ाया था तो बताया था इसके बारे में। हम थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं कि ए एन बाई एन डी बराबर ए एल बाई एल सी, ये समीकरण 2। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 में आपको कुछ देखने के लिए मिल रहा है कि ये आरएचएस साइड दोनों में आपस में क्या है, बराबर है। जब इसका आरएचएस साइड आपस में बराबर है तो इसका एलएचएस साइड भी आपस में बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए एम बाई एम बी बराबर ए एन बाई एन डी लिख देंगे। तो जब हमने इतना लिखा, हमने लिख दिया, लेकिन अब ये देखिए कि सीध क्या करना है। हमने थोड़ा सा सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया। यहाँ पर जैसे सॉल्यूशन लिखिएगा तब सबसे पहले लिखिएगा गिवन, जो आपका दिया हुआ है, सॉरी थोड़ा सा छूट गया, क्या क्या दिया हुआ है, एल एम पार्लेल सी बी तथा एल एन पार्लेल सी डी। तो सिद्ध करें कि ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एन बाई ए डी, इतना सिद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो हमें जो सिद्ध करना है वो अभी तक मिला नहीं। क्या नहीं मिला कि हमने समीकरण 1 और 2 से हमने क्या बराबर किया है कि ए एम बाई एम बी बराबर ए एन बाई एन डी, जबकि हमको सिद्ध क्या करना था, हमको सिद्ध जो करना था ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एन बाई ए डी। ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ सिद्ध करना होता है उस पर हमको ध्यान दिया जाता है कि वो चीज़ आएगा कैसे। अब देखिए यहाँ पर ए एम है और यहाँ पर ए एन है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए बी है। इसका मतलब कि ये रेखा जो है ए बी यहाँ से यहाँ तक टोटल बोल रहा है, टोटल बोल रहा है। इसका मतलब कि ए एम प्लस एम बी को अगर जोड़िएगा तब जाकर ए बी आएगा, और ए एन प्लस एन डी को अगर हम जोड़ेंगे तब जाकर ए डी आएगा। तो यहाँ पर जो ए बी और ए डी नीचे आया है उसको हमको लाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर आप क्या कीजिए कि इसको पलट दीजिए। इसको क्या करते हैं, हम पलट देते हैं व्युत्क्रमानुपाती लेने पर। इसको दोनों साइड को पलट देते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे व्युत्क्रमानुपाती लेने पर, व्युत्क्रमानुपाती लेने पर क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती हम इसको उलट देंगे तो बताते हैं, बटा ए एम
इक्वल टू एन डी बाई ए एन। तो दोनों तरफ अब इसमें क्या होगा, अगर हम दोनों तरफ 1 जोड़ते हैं तो एलसीएम लेकर हम इसको इस तरह से ला सकते हैं। ये जो है इस तरह से हम ला सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं दोनों तरफ एक जोड़ने पर जोड़ दीजिए। दोनों तरफ एक जोड़ने पर दोनों तरफ एक जोड़ते हैं, एम बी बाई ए एम प्लस 1 इक्वल टू एन डी बाई ए एन प्लस 1। अब एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम यहाँ पर क्या होगा, ए एम होगा। तो ए एम से ए में भाग दीजिए, एक बार में कटेगा तो एक से गुना होगा तो एम बी प्लस यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, 1 से भाग दीजिएगा तो ए एम बार में कटेगा और ए एम से 1 में गुना होगा तो ए एम होगा इक्वल टू यहाँ पर ए एन जो होगा एलसीएम होगा। अब ए एन से ए एन में भाग दीजिए, एक बार में कटेगा तो यहाँ पर क्या होगा एन डी प्लस यहाँ पर क्या होगा ए एन। तो ध्यान दीजिएगा ए एम प्लस एम बी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी और नीचे में क्या होगा ए एम इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा ए डी और नीचे क्या होगा ए एन। फिर से हम क्या करते हैं, इसको व्युत्क्रम ले लेते हैं। इसको फिर से हम क्या करते हैं, उलट देते हैं। जैसे यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती लिए थे तो फिर हम इसको उलट देते हैं। व्युत्क्रमानुपाती लेने पर मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एम बाई ए बी बराबर ए एन बाई ए डी। और इतना ही हमको सिद्ध करना था। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हुआ। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। भुजा जब आपको पैरेलल दिया है तो भुजाओं को क्या करेंगे, आप समान अनुपात में लिखेंगे बस। और समान अनुपात में है तो भुजा को क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम उसको उल्टा लिख देंगे, उल्टा करके उसको पैरेलल लिख देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम यही प्रोसेस हम अपनाकर आपको इसको सिद्ध करके दिखा देंगे। सबसे पहले आपको प्रश्न बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा जो जो प्रश्न में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है लिख लीजिए कि डी ई जो है पैरेलल दिया है ए सी का और डी एफ पैरेलल जो दिया है ए ई का, डी एफ पैरेलल ए ई का दिया है। तो सिद्ध करें। तो सिद्ध करें कि बी एफ पैरेलल एफ ई बराबर बी ई बाई ए सी, ये सिद्ध करना है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको बनाने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि हम इसको कहाँ से स्टार्ट करें। तो स्टार्ट यहाँ से करना है कि ये देखना है कि आपके क्वेश्चन में पैरेलल जो दिया है इससे हमारा क्या बनेगा। तो थेल्स प्रमेय कहता है, थेल्स प्रमेय का विलोम जब पैरेलल होगा तो भुजा समान अनुपात में होगा, जब भुजा समान अनुपात में है तो पैरेलल होगा। तो यहाँ पर पैरेलल दिया है तो हमको समान अनुपात में भुजा को लिखना होगा। तो यहाँ पर पैरेलल क्या दिया है उसके हिसाब से उस त्रिभुज में हम जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, चूँकि यहाँ पर लिखिएगा चूँकि डी ई पैरेलल ए सी, तो हम यहाँ पर फिगर में यहाँ पर चित्र में ढूंढेंगे कि डी ई पैरेलल ए सी कहाँ दिया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डी ई पैरेलल यहाँ पर है और ए सी जो है यहाँ पर है। तो हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी त्रिभुज में आपका डी पैरेलल क्या है ए सी है। तो जैसे डी पैरेलल ए सी दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के विलोम से लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से, विलोम नहीं थेल्स प्रमेय से। यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहता है,
थेल्स प्रमेय ये कहता है कि जब आपको पार्लल दिया है तो भुजा क्या होगा, समानुपात में होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बी डी ये बी डी बाई डी ए क्या हो जाएगा, बी डी बाई डी ए। तो यहाँ पे लिखेंगे बी डी बाई डी ए बराबर, यहाँ पर ई बोला है ना, तो बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी, समीकरण एक। समीकरण क्या हो जाएगा, एक। पुनः यहाँ पे लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में, पुनः त्रिभुज ए बी सी में एक और लाइन ऐड किया है कि यहाँ पर डी एफ जो है पार्लेल है ए ई का, ए ई का। तो अब हम इसमें जो बात यहाँ पर बोला है उस पर हम केवल ध्यान देंगे कि डी एफ यहाँ से यहाँ तक है, ये डी एफ है, ध्यान दीजिएगा, ये डी एफ है यहाँ से यहाँ तक, और ए ई यहाँ से यहाँ तक है। तो हमारा यहाँ पर त्रिभुज जो होगा, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी ना होकर ए बी ई होगा, ए बी ई होगा, क्योंकि ये जो पार्लेल जो है और ये जो लाइन है इसमें है ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में। तो हम ए बी त्रिभुज में क्या देखें कि डी एफ जो है पार्लेल ए ई का है, तो इसलिए थेल्स प्रमेय से लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा इसका, तो बी डी बाई डी ए बराबर हो जाएगा बी एफ बाई एफ ई, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, समीकरण 1 और 2 से मिल रहा है देखने के लिए कि इसका एलएचएस साइड जो है बराबर है। तो लिखेंगे समीकरण 1 एंड 2 से इसका आरएचएस साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यही आपको सिद्ध करना था। आप देखिए सिद्ध भी यही करना था, इतना ही तो आपका आ गया। तो लिखेंगे सिद्ध हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, सिद्ध हुआ। देखिए 2 ही लाइन में बन गया, कितना आसान है। आपको थेल्स प्रमेय याद रहना चाहिए, थेल्स प्रमेय केवल याद रहना चाहिए, आपका बन जाएगा। चलो अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ पर ये सीधा किया है तो आप इसको प्लट कर लिख सकते हैं, बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी ई बाई ई सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 5। देखिए प्रश्न 5 भी सेम उसी के जैसा आपको मिलेगा, बहुत ही आसान। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है, जो प्रश्न में दिया है उसको लिख लीजिए, लिखिएगा। चूँकि यहाँ पर दिया है डी ई पार्लेल ओ क्यू और डी एफ पार्लेल ओ आर, तो सिद्ध करें कि ई एफ पार्लेल आर क्यू। ध्यान दीजिएगा, जो सिद्ध करने वाला है ये हमारा जो होगा सिद्ध होगा थेल्स प्रमेय के विलोम से, और ये जो हमारा दिया हुआ है इसके अनुसार हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, भुजा को समान अनुपात में लिखेंगे, भुजा को अनुपात में लिखेंगे जो दिया हुआ है उसके अनुसार, और जो सिद्ध होगा वो थेल्स प्रमेय के विलोम से होगा। अब चलिए हम चलेंगे, आपको यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज ढूंढना होगा। त्रिभुज कैसे ढूंढेंगे कि आपका ये जो लाइन दिया हुआ है कौन किसके पैरेलल है, कौन रेखा किसके पैरेलल है, उसी दो रेखा के बीच में जो त्रिभुज हमारे, उसी त्रिभुज में ये दो रेखा मिलेगा। तो डी ई पैरेलल जो है आपका ओ क्यू है, तो यहाँ पर डी ई पैरेलल यहाँ पर दिख रहा है और ओ क्यू यहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज आपको मिल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, त्रिभुज पी ओ क्यू में डी ई पैरेलल ओ क्यू, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा, पी ई बाई
ई क्यू बराबर पी डी बाई डी ओ। समीकरण एक होगा। पुनः अब ये देखिए कि आपके प्रश्न में दिया है डी एफ पैरेलल ओ आर। तो डी एफ कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक है, और ओ आर कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। तो इसी त्रिभुज में हम जाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में। पी ओ आर में क्या है? डी एफ पैरेलल है ओ आर का। तो लिखेंगे, ये दिया हुआ है आपका, लिख लीजिएगा, दिया है, ये भी दिया है, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे? पी एफ बाई एफ आर इक्वल टू पी डी बाई डी ओ। ये समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है। समीकरण 1 और 2 में आप मिलाइएगा तो इसका LHS साइड जो है आपस में इसका RHS जो साइड है, RHS साइड जो है आपस में बराबर है। तो जब RHS साइड बराबर है तो LHS साइड भी बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से PE बाई ई क्यू बराबर PF बाई एफ आर। तो ध्यान दीजिएगा, जब भुजा समान अनुपात में है तो वो क्या होगा? थेल्स प्रमेय के विलोम से इसकी तीसरी भुजा के समानांतर ये वाला रेखा होगा, जो दो बिंदु जो है इसको समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो यहाँ पर लिख लेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिंदु क्या है? ई एफ जो है पैरेलल हो जाएगा क्यू आर का। तो यहाँ पे लिखेंगे ई एफ पैरेलल क्यू आर प्रूफ्ड। ये हो गया आपका सिद्ध। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न 6, प्रश्न संख्या 6 में देखिए क्या है, एक आकृति दिया है 6.21 और इस आकृति में यहाँ पर केवल एक त्रिभुज मिलेगा। त्रिभुज में आपको क्या ढूंढना है? पैरेलल लाइन कहाँ है या उसके भुजा कहाँ अनुपात में दिया हुआ है। बस यही 2 चीज़ ढूंढना है और आपको बना देना है। इससे आसान चैप्टर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको थेल्स प्रमेय याद रखना है, थेल्स प्रमेय का विलोम याद रखना है, बस उसी पर आपको बना देना है। जहाँ पैरेलल होगा उसको भुजा समान अनुपात में लिखेंगे, जहाँ समान अनुपात में होगा उसको भुजा हम पैरेलल में लिखेंगे। बस यही 2 चीज़ तो याद रखना है, ये पूरा एक्सरसाइज आपका बन जाएगा। और यहाँ पर आपको त्रिभुज ढूंढना है कि वो पैरेलल रेखा कहाँ है, उसी त्रिभुज में आपको चलना है। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि क्या क्या प्रश्न में दिया हुआ है। जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। यहाँ पर दिया है क्या कि OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि, क्या है भाई? तो AB पैरेलल PQ और AC पैरेलल PR। तो सिद्ध करें कि BC जो है पैरेलल है QR का। देखिए सेम 5वें नंबर क्वेश्चन के जैसे हमने अभी पीछे बताया है। तो अब हम यहाँ पर प्रूफ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या पैरेलल जो लाइन दिया है वो ढूंढते हैं कहाँ है। AB पैरेलल PQ दिया है, तो AB यहाँ पर है और PQ यहाँ पर है। इसका मतलब त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक ये बन रहा है। त्रिभुज क्या बनेगा? यहाँ से यहाँ तक तो लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज
पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में क्या है, ए बी पार्लेल है पी क्यू का, ए बी पार्लेल है पी क्यू का, तो इसलिए थेल्स प्रमेय से यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओ ए बाई ओ ए पी, ध्यान दीजिएगा, इतना बट्टा इतना हो जाएगा, फिर इधर से इतना बट्टा इतना हो जाएगा, बराबर ओ बी बाई बी क्यू, समीकरण 1। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 1। पुनः अब देखिए क्या दिया है कि ए सी पार्लेल पी आर। अब ए सी पार्लेल पी आर ढूंढिए, तो ए सी किधर है, तो आपका यहाँ से यहाँ तक है और पी आर यहाँ से यहाँ तक है, तो हम यहाँ से इस त्रिभुज में चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में, पी ओ आर में क्या है, चूँकि ए सी जो है पार्लेल दिया है पी आर का, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा, ओ ए बाई ओ पी इक्वल टू ओ सी बटा सी आर, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको एलएचएस साइड जो है, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पी होगा ना, एलएचएस साइड जो है आपस में बराबर दिया हुआ है, जब एलएचएस साइड बराबर है तो आरएचएस साइड भी बराबर होगा, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ओ बी बाई बी क्यू बराबर ओ सी बाई सी आर। तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आपको फिगर में कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस त्रिभुज में, आपको त्रिभुज ओ क्यू आर में, तो ओ क्यू आर में दिखने के लिए मिल रहा है, इसका मतलब बी सी पार्लेल क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि भुजाएं समानुपातिक है, यहाँ पर लिखिएगा चूँकि भुजाएं समानुपातिक है, इसलिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से हम कह सकते हैं के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से यहाँ पर BC जो है पार्लेल हो जाएगा QR का, यही सिद्ध करना था, BC पार्लेल QR आपको सिद्ध करना था, ये आ गया, यहाँ पे लिख दीजिए सिद्ध हुआ। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर, इस तरह से आपका ये सिद्ध हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 7 नंबर। ये 7 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि आपका जो प्रमेय है 6.1 उसी का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। देखिए यहाँ पर समांतर वर्ड बोल दिया है कि समांतर है, समांतर सिद्ध नहीं करना है, समांतर पहले से है, वो समांतर ही रेखा है। कैसे, जैसे हमने एक त्रिभुज खींचा, यहाँ पर ये त्रिभुज आपको खींच दिया, तो बोल रहा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो ये हमारा मध्य बिंदु, जैसे मान लीजिए ये है आपका मध्य बिंदु, हमने मान लीजिए ये D जो है मध्य बिंदु है, और ये समानांतर खींचा गया है, ये रेखा जो है समानांतर खींचा गया है A B और C, BC के समानांतर खींचा गया है, BC के समानांतर खींचा गया है। तो कह रहा है तीसरी भुजा को समविभाजित करती है, ये आपको बताना है कि AE बराबर EC है, आपको ये बताना है। प्रश्न में दिया है कि AD जो है बराबर है DB का, मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का मतलब कि 2 बराबर भागों में बांटना, इसका मतलब कि AD बराबर DB प्रश्न में तो दे दिया,
लेकिन आपको ये बताना है कि जब ये समानांतर है, ये रेखा इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब कि AE जो होगा इसी के बराबर होगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं। क्या क्या प्रश्न में दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं। चलिए लिखते हैं। गिवन ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसकी जिसकी भुजा AB का मध्य बिंदु D है और DE जो है पैरेलल है BC का। D जो है क्या है, पैरेलल है BC का। तो सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है, AE बराबर AC। ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए प्रमाण में चलते हैं। हम प्रमाण यहाँ से देते हैं, लिखते हैं। त्रिभुज ABC में क्या, चूंकि AD बराबर DB है, ये दिया हुआ है, समीकरण 1 मान लीजिए, ये दिया है, ये आपको पहले से दिया है, तथा DE पैरेलल BC ये भी दिया हुआ है। तो जब पैरेलल दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान में दीजिएगा कि AD बराबर जो है DB है और यहाँ पर AD बटा DB दिया है, तो हम क्या DB की जगह AD नहीं लिख सकते हैं या AD की जगह DB लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं AD बाई AD बराबर AE बटा EC और ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि AD बराबर है DB का दिया हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा AE बाई EC हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो EC बराबर क्या हो जाएगा AE, या इसको A से लिख सकते हैं या AE बराबर EC। यही तो सिद्ध करना था आपका, सिद्ध हुआ, यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हुआ। आप लिखिएगा ये सिद्ध हुआ, यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। AE बराबर EC आपका आ गया। तो आपको ध्यान देना है कि पैरेलल दिया है तो थेल्स प्रमेय से लिखेंगे भुजा को समान अनुपात में, हमने समान अनुपात में लिख दिया, ठीक है। चलो आगे। अब क्वेश्चन नंबर 8, ये सब आसान है, बहुत ही आसान है चैप्टर, इससे आसान चैप्टर आपको कहीं नहीं मिलेगा। 2 थ्योरम पढ़ना है और उस थ्योरम पर लगा देना है। चलिए ये कह रहा है कि प्रमेय 6.2, तो 6.2 का मतलब कि थेल्स प्रमेय का विलोम। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज को किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब यहाँ पर समांतर होती है तो ये आपको सिद्ध करना है। A B और ये C है और ये जो है आपका मध्य बिंदु है D और E, ये D हो गया और ये E हो गया, ये मध्य बिंदु है इसके। तो कह रहा है कि ये DE बराबर BC आपको सिद्ध करके बता दीजिए, सिद्ध कर दीजिए कि ये जो है आपका पैरेलल है, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिखते हैं, गिवन। क्या लिखेंगे, चूंकि ABC एक त्रिभुज है जिसकी
जिसकी भुजा ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु डी तथा ई है, तो सिद्ध करें कि DE जो है पैरेलल है BC का, DE पैरेलल BC का। प्रमाण लिखते हैं। त्रिभुज ABC में हम ABC में चलते हैं। ABC में क्या दिया है, चूंकि AD बराबर दिया है BD, मध्य बिंदु है ना, तो मध्य बिंदु है तो इतना बराबर इतना हो जाएगा। समीकरण 1 दिया है ये, तथा AE बराबर EC, समीकरण 2 ये भी दिया हुआ है। तो समीकरण 1 और 2 को आपस में अगर भाग हम दे देते हैं, या भाग हम क्यों दें, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए AD बाई DB को हम क्या लिख सकते हैं, तो AD बटा हम BD बराबर क्या लिख सकते हैं, 1, ये समीकरण 1 हो जाएगा। इसको भी लिख सकते हैं AE बाई EC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2, ये समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 और 2 से आप देखिए कि इसका RHS साइड जो है बराबर है, तो LHS साइड भी बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, तो AD, हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। चलिए AD बाई DB बराबर AE बाई EC हो गया। तो यही तो हमको पैरेलल सिद्ध करना है, तो उसके बाद लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब हम यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से जब भुजाएं समान अनुपात में हो तो क्या होती है, पैरेलल होती है। आइए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं DE जो है पैरेलल है BC का, ये आपका सिद्ध हुआ। चलिए अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 9 और 10 और दोनों सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 और 10 दोनों एक जैसा है, एक दूसरे के थोड़ा सा उल्टा है, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि ABCD एक समबलम चतुर्भुज है। तो समबलम चतुर्भुज कैसे होता है, तो समबलम चतुर्भुज जो होता है इसमें दो भुजा जो होता है समानांतर होती है और दो भुजाएं जो होती है असमानांतर होती है। ऐसा होता है।
ये हो गया समलंब चतुर्भुज, इसका नाम लीजिए ए बी सी और डी। और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, जैसा आपको फिगर में बोला है। यहाँ पर कह रहा है प्रश्न में कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल डी सी दिया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, जो चीज़ आपको दिया है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल सी डी है और विकर्ण विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करें कि इसमें क्या बोला है सिद्ध करने के लिए, तो ए ओ बाई बी ओ बराबर सी ओ बाई डी ओ। अब जो चीज़ सिद्ध करना है उसको ध्यान से देखिए कि इस फिगर में कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ए ओ बाई ओ बी, यहाँ से यहाँ तक बोल दिया, फिर बोल दिया यहाँ पर क्या सी ओ और यहाँ से ओ डी, ये उल्टा लेकर चला गया। तो इसका मतलब ऐसे जाने के लिए हमको तो त्रिभुज चाहिए, हमको ऐसा त्रिभुज चाहिए, और त्रिभुज जो चाहिए और उसमें समांतर रेखा भी चाहिए। तो चलिए, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, एक रचना डालते हैं। रचना कैसे, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं ई, और ये जो है पैरेलल हो जाएगा ए बी का। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु ओ से ए बी पैरेलल ई ओ या ओ ई रेखा खींचा, एक रेखा खींचा जो ये ए बी के पैरेलल है। अगर ए बी के पैरेलल है तो वो सी डी के भी पैरेलल होगा, चूँकि ए बी पैरेलल ई ओ है और ए बी जो है यहाँ पर चूँकि ए बी जो है पैरेलल है ई ओ के और ए बी जो है पैरेलल है डी सी के, तो ये जब पैरेलल है तो ये भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, अब हम लोग लिखते हैं प्रमाण। यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दो त्रिभुज बनेगा। आपको कैसे त्रिभुज बनेगा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले एक विकर्ण से ए बी सी और डी, हमने एक विकर्ण लिया और ये ओ है और ये है, तो यहाँ पर ए सी डी एक त्रिभुज हो जाएगा, ए सी डी एक त्रिभुज हो जाएगा। और उसके बाद एक त्रिभुज हो जाएगा आपका ए बी डी, यहाँ से ऐसे। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो त्रिभुज आपका बनेगा ऐसे। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं चूंकि
ए बी पार्लेल है ईओ के समीकरण एक, ये रचना से, और ए बी जो है पार्लेल है सी डी के, ये समीकरण 2 आपका दिया हुआ है। दिया है तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से आपका यहाँ पर दिखेगा कि ईओ जो है, ईओ पार्लेल हो जाएगा सी डी का, ये समीकरण 3 हो गया। अब हम चलते हैं त्रिभुज। इसमें से हम 2 को त्रिभुज को लेंगे। ये हमारा हो गया समलंब चतुर्भुज, इस तरह से, ये ओ है, ये ई है, ये बी सी और डी। तो हम सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी कहाँ से मिलेगा आपको, तो यहाँ से ए बी डी, यहाँ से ये वाला ए बी डी त्रिभुज में हम चलते हैं। सबसे पहले हम ए बी डी त्रिभुज में चलते हैं, ए बी डी में। उसमें पार्लेल क्या हो जाएगा, ए बी पार्लेल ईओ हो जाएगा। त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या है कि ए बी जो है पार्लेल है ईओ के। जब पार्लेल है, ये रचना से, हमने रचना जो किया है ब्रैकेट में जरूर लिख दीजिएगा। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से जब पार्लेल है तो भुजा समान अनुपात में होगा, इसलिए ए ई बाई ई डी बराबर बी ओ बाई ओ डी, समीकरण 1। यहाँ पर समीकरण आपका 1 बन गया। हमने लिख दिया ए ई बाई ई डी और यहाँ पर बी ओ बाई ओ डी, समीकरण यहाँ पर पहले ये तो 3 तक हो गया ना, तो ये समीकरण 4 लिख लीजिए, ये समीकरण 4। पुनः अब हम पुनः दूसरे त्रिभुज में चलते हैं। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में ध्यान दीजिएगा, ए डी सी जो आएगा यहाँ से यहाँ तक ऐसे आएगा। त्रिभुज ए डी सी में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका इस तरह से ए बी सी और डी, यहाँ पर ए डी सी यहाँ पर आएगा, ई हो जाएगा, ये ओ होगा। ए डी सी में ई ओ जो है पार्लेल है डी सी का, ये समीकरण 3 से है, समीकरण 3 से। तो जब पार्लेल है तो भुजा क्या हो जाएगा, समान अनुपात में ए ई बाई ई डी बराबर हो जाएगा ए ओ बाई ओ सी, ये समीकरण 5। अब समीकरण 4 और 5 में आपको देखने के लिए मिल रहा है क्या कि समीकरण 4 और 5 में आप देखिए तो एलएचएस साइड जो है आपका बराबर है, तो आपका आरएचएस साइड भी क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 से ए ओ बाई ओ सी बराबर बी ओ बाई ओ डी, बी ओ बाई ओ डी। हमको यही सिद्ध करना था हमें, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो सिद्ध करना था ए ओ बटा ओ बी ओ सिद्ध करना था। तो क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मॉडिफिकेशन कर देंगे, इसको इधर और इसको उधर, तो लिख देंगे ए ओ बाई
BO बराबर OC बाई OD, ये आपको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हुआ। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये वाला इधर भेज देंगे और ये वाले को यहाँ पर भेज दिए। ये आपको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हुआ, प्रूफ। आपको इसमें यही देखना है कि पार्ले लाइन कहाँ बन रहा है, तो उसका भुजा जो होगा अनुपात में लिख देना है। अब चलिए ये अब 10वें नंबर क्वेश्चन में ये जस्ट उसी का उल्टा अब दे दिया यहाँ पे। 10वें नंबर क्वेश्चन जो है जस्ट उसी का क्या कर दिया है, यहाँ पर उल्टा लिख दिया है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे,